को पीट रहा है। तत्काल परीक्षित रुकते हैं और कहते हैं, यहाँ धर्म का शासन चलता है, तुम कितने जघन्य अपराधी हो कि एक बैल जिसके पैर टूटे हुए हैं और एक गाय, इसको तुम पीट रहे हो। कौन हो तुम? मैं यहाँ का राजा हूँ। तत्काल अपना परिचय दो, अन्यथा तुम्हें भयंकर से भयंकर दंड दिया जाएगा। वो हाथ जोड़ करके खड़ा हो जाता है, महाराज मैं कलयुग हूं और युग का परिवर्तन हो रहा है, यह नियम है। जैसे सतयुग आया, त्रेता आया, द्वापर आया, अब मेरा नंबर है, मैं भी आऊंगा ही। यह प्रकृति का नियम है और इसे भंग नहीं किया जा सकता है। परीक्षित ने कहा कि तुम कलयुग हो तो इसी प्रकार मेरे राज्य में अनाचार करोगे, इसी प्रकार के अपराध करोगे। मैं कहाँ जाऊं? कलयुग कह रहा है, मेरा धर्म ही यही है। राजा परीक्षित कहते हैं तुम्हारा धर्म यही है तो तुम्हारा जीवित रहना उचित नहीं है, और तलवार निकालते हैं, कहते हैं तुमको मैं समाप्त कर दूंगा। तो तुरंत राजा परीक्षित के चरणों में गिर जाता है, मैं आपकी शरण में हूँ और यह प्रकृति का नियम है कि युग परिवर्तन होता है। मुझे भी आप अपने यहाँ कोई स्थान दे दीजिए, मुझे मारिए मत। राजा परीक्षित कहते हैं, मुझे भी दोष लगेगा अगर मैं ऐसी किसी शक्ति को स्थान दे रहा हूं जिसमें दुर्गुण ही दुर्गुण हैं। बाद में लोग कहेंगे कि राजा परीक्षित ही इसको स्थान दे करके गए हैं, इसलिए ऐसा हो रहा है। कलयुग कहता है कि मुझ में सारे दुर्गुण हैं लेकिन एक सद्गुण है। राजा परीक्षित कहते हैं, कौन सा सद्गुण है? तो कलयुग कहता है कि सतयुग में, द्वापर में, त्रेता में नारायण को पाने के लिए, भगवान को पाने के लिए बहुत बड़ी तपस्या करनी पड़ती थी। बड़े बड़े हजारों वर्षों तप करने पड़ते थे, भजन करना पड़ता था, तप करना पड़ता था, जाप करना पड़ता था, यज्ञ करने पड़ते थे। किंतु कलयुग में जब मेरा समय होगा तब इतना अधिक तपस्या, यज्ञ आदि की आवश्यकता नहीं होगी। नारायण की प्राप्ति केवल भक्ति के माध्यम से हो जाएगी। जो केवल नाम स्मरण कर लेगा हृदय से भगवान का, उसको भगवान प्राप्त हो जाएंगे। इतनी सरल स्थिति होगी। राजा परीक्षित कहते हैं, ये तो बहुत सुंदर बात है, तुम चाहे जो करोगे, हमारे यहाँ की जो प्रजा है भगवान का नाम संकीर्तन करती रहेगी तो नारायण को प्राप्त कर लेंगे। अब राजा परीक्षित ये क्या जानते थे कि आगे जब कलयुग आएगा तो नाम लेना ही पाप समझेंगे, यहाँ के लोग नाम ही नहीं लेंगे। वही जो कल हमने कहा कि जब रविवार होगा तब पूजा कर लेंगे, भगवान से भगवान का सम्मान कर लेंगे। और जब अपने ऊपर मुसीबत आती है तो हाय हाय चिल्लाते हैं, भगवान बचाइए। अगर भगवान भी कह दें कि संडे को आना, तब तो राजा परीक्षित उनको कहते हैं, ठीक है, मैं ऐसे ऐसे स्थान पर, ऐसी ऐसी जगहों पर आपको प्रवेश करने की अनुमति देता हूं। उन्होंने भी अब बुद्धिमत्ता से काम लिया कि ये तो सब मेरे राज्य में है ही नहीं, ये वापस चला जाएगा। कहाँ? जहां जुआ खेला जाता हो। जुआ का मतलब आजकल के ताश वाले जुआ से मतलब नहीं है, उनका तात्पर्य था जहां झूठ बोला जाता हो। उनके राज्य में कोई झूठ नहीं बोलता था। दूसरा स्थान जहां मदिरापान होता हो, मद्यपान होता हो। मदिरापान का यहाँ अर्थ है अभिमान। जिसको अपनी शक्ति पर घमंड हो, जिसको अपने धन पर अहंकार हो, अपने बल पर अहंकार हो, तुम वहां रहना। वो जानते थे मेरे राज्य में सर धर्म का शासन है, ऐसा है नहीं। कलयुग कहा ठीक है। और वेश्यालय में जाना, इस प्रकार के कर्म जहां होते हों। फिर एक स्थान उन्होंने दिया कि जहां हिंसा होती हो, निर्दोषों का वध होता हो, वहां जाना। कलयुग ने कहा, महाराज
आपने अपने अनुसार एक स्थान दे दिया है, एक स्थान मेरे कहने से दे दीजिए। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, क्योंकि कलयुग देख रहा था कि जितने स्थान इन्होंने दिए हैं कहीं भी प्रवेश करने का मार्ग मुझे दिखाई नहीं दे रहा और मैं यहीं खड़ा रह जाऊंगा। कलयुग कहता है, हे महाराज, जहां जो धन अधर्म से कमाया गया हो वहां मुझे प्रवेश दे दीजिए। राजा परीक्षित कहते हैं, हाँ ये तो ठीक है, तुम वहां भी प्रवेश कर लो। इतना सुनते ही कलयुग उनके सोने के मुकुट में प्रवेश कर गया। उसने भी बुद्धिमत्ता से काम लिया। अगर वो कहता कि मुझे सोना चांदी में प्रवेश दे, तो सोना चांदी सब जगह है। कहा जहां जो धन अधर्म से कमाया गया है। अब प्रश्न उठता है कि क्या वो मुकुट अधर्म से कमा के पहने थे? उसको विषय में भी बता रहे हैं। उनकी बुद्धि क्यों भ्रष्ट हुई? जैसे उसने प्रवेश किया उनका मानसिक परिवर्तन हो गया। क्यों हुआ? वो जो सोने का मुकुट था वो उनका नहीं था, वो जरासंध का था और युधिष्ठिर ने उसको रखवा दिया था। लेकिन जब इनका राज तिलक हुआ तो इन्हें जानकारी नहीं थी और इन्होंने, क्योंकि राजा महाराजा हैं, रोज नए वस्त्र, नए मुकुट, नए आभूषण पहन के निकलते हैं, तो उस दिन बड़ा सुंदर मुकुट था, जरासंध का मुकुट इन्होंने धारण कर लिया। और जरासंध कितना धर्मात्मा था सभी जानते हैं। वो अधर्म से कमाया हुआ धन था, उनको उसको अपने सिर में इन्होंने धारण कर लिया। उसी में कलयुग प्रवेश कर गया। अब इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। अब ये आगे बढ़ते हैं। जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो समीक ऋषि का आश्रम आता है। समीक ऋषि अपने साधना में थे, समाधि में बैठे हुए थे, तपस्या कर रहे थे। ये समीक ऋषि के आश्रम में जाते हैं और प्रवेश करते हैं। कहते हैं, ऋषि हमको प्यास लगी है और शीघ्र पानी दो। आदेशात्मक आदेश देते हैं ऋषि को, हमको पानी दो, हमको प्यास लगी है। अब वो समाधि में थे, वो तपस्या में थे, वो सुने ही नहीं। इतना ध्यान में थे कि वो सुने ही नहीं। ये फिर कहते हैं, अब वो सुन नहीं रहे हैं। जो और शिष्यगण हैं वो कह रहे हैं, महाराज हम लेके आते नहीं, यही लाएंगे, हमारी आज्ञा की अवहेलना कर रहे हैं, इन्हीं को लाना पड़ेगा। जब ये पानी लाएंगे तभी मैं पीऊंगा। ऐसा जब कई बार कहते हैं, ऋषि नहीं उठते हैं तो क्रोध में आ जाते हैं। उनको क्रोध आ जाता है, मैं राजा हूं, चक्रवर्ती सम्राट हूं और ये पाखंडी है। उनके मन में विचार बदलने लगते हैं। ये मेरे इतनी बार मैंने कहा है, ये सुन नहीं रहा है, पाखंड करके बैठा हुआ है, ये दिखाने के लिए कि मैं बहुत बड़ा तपस्वी हूं, इसीलिए ऐसा नहीं कर रहा है। अपना प्रभाव मेरे ऊपर जमाने के लिए, राजा देखे कि मैं बहुत बड़ा तपस्वी हूं। ऐसे विचार उनके परिवर्तन होने लगे। जब उनको क्रोध आता है, कहते हैं, देखते हैं कि ढोंग कर रहा है कि ऐसे बैठा है, और एक मरा हुआ सांप अपने तीर में उठाते हैं और उनके गले में डाल देते हैं कि अगर ये ढोंग कर रहा होगा तभी ये उठ करके भागेगा। ऐसा करके उनके गले में डाल देते हैं। लेकिन वो तो ध्यान में थे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन अन्य शिष्य जो थे, जो आश्रम में और लोग सेवक रह रहे थे, वो देख करके घबरा गए कि ये क्या धर्म कर रहे हैं। ये राजा परीक्षित हैं, पांडवों के वंश के हैं, धर्मराज के वंश के हैं, इतना बड़ा दुष्कृत्य। राजा परीक्षित वहां से चले जाते हैं। इधर शिष्य दौड़ करके जाते हैं श्रृंगी ऋषि के पास। श्रृंगी ऋषि